फ्रेंड्स, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस वीडियो में हम लोग 227 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में 227 नंबर क्वेश्चन हम बनाने को दिए थे आप लोगों को, तो 227 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपये और 9425 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी है। देखिए बाबू, ये परिपक्वता मूल्य का मतलब है ना कि मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा होना। तो कोई धनराशि 3 साल में अगर 8255 रुपया होता है और 5 साल में 9425 रुपया हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 साल का ये मिश्रधन है, ये 5 साल का मिश्रधन है। कहने का मतलब 3 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके मूलधन में। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है दर, रेट पूछा है बाबू। तो रेट बराबर दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय। तो ध्यान दीजिएगा, हमको बाबू अभी ब्याज भी पता नहीं है, तो आप ब्याज पहले पता करेंगे, फिर मूलधन पता करेंगे, समय पता करेंगे, दर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 साल में कोई धनराशि 8255 हो रहा है और 5 साल में 9425, अर्थात 2 साल में यह कितना बढ़ रहा है, जो भी बढ़ेगा वो ब्याज होगा आपका। तो 2 साल में जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, इसमें से घटा लीजिए, 5 5 0 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1170 रुपया। तो 2 साल में ब्याज बढ़ा 1170, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 585 रुपया होगा। 1 साल का ब्याज अगर 585 हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, मूलधन निकालने के लिए इसमें 8255 जो हुआ है, इसमें मूलधन में 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो 1 साल का ब्याज 585, तो 3 साल का ब्याज जो होगा 585 गुने 3 कर लेंगे, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 8 24 25 के 5 हासिल 2, 3 पचे 15 2, 1755 रुपया ये ब्याज आपका इसमें जुड़ा हुआ है। अगर 1755 घटा ले तो इसका मूलधन पता चल जाएगा हम लोग को। तो मूलधन हम लोग पता करते हैं 8255 में से अगर हम 1755 घटा लेते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7 और 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे 7 में से गया 6, 6500 रुपया मूलधन आ गया। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमको ब्याज भी पता चल चुका है 585 रुपया और 1 साल का यानी समय भी पता चल चुका है और मूलधन भी हमें पता चल गया। अब आराम से हम लोग दर निकाल सकते हैं। तो दर बराबर ब्याज यानी 585 रुपया गुने 100 और मूलधन आपका हो गया 6500 रुपया और गुने समय, समय कितने साल है, 1 साल। ध्यान दीजिएगा, ये ब्याज 585 है वो 1 साल का है। अगर आप ब्याज के रूप में अगर 1755 लेंगे तो यहाँ पे समय 3 लेना पड़ेगा, बाद में काट कर 585 ही आएगा। तो क्या ज़रूरत है 1755 लेने का, सीधे कम से कम समय वाला ब्याज उठाइए ताकि काटने में आपको आसानी हो। तो वही 585 रुपया ब्याज हुआ 1 साल। अब आराम से काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 पचे 65, ये 13 चौके 52, 6 65, 13 पचे 65, 5 9 45, यानी दर आपका आ जाएगा 9%। 9% दर। अब ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 227 का ए, 9% दर आ गया आपका। 228 नंबर बाबू सवाल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा बाबू, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और tan का उल्टा कॉट होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले का यूज यहाँ पे किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 है इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होगा और 1 + 2 यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 228 का 3 ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर सवाल। 229 नंबर सवाल है बाबू, पी और क्यू की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटों में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पी की गति ज्ञात करिए।
तो देखिए 229 नंबर में बाबू P और Q, इसको रेशियो पर ले लेते हैं। रेशियो तो दिया ही है, ये आपका गति का अनुपात दिया हुआ है। P की गति अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो Q की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन बोला है कि Q 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो 360 किलोमीटर की अगर दूरी अगर 3 घंटे में कोई तय करता है तो दूरी बटे समय कर लेंगे तो Q का चाल पता चल जाएगा। तो Q का चाल आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशियो के रूप में Q का मान दिया है 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रेशियो एक छोटी राशि है, इसका ओरिजिनल मान दिया हुआ है 120, अर्थात 3 अगर 120 बनता है तो कितना फोल्ड होगा, 40 फोल्ड होगा। और रेशियो का नियम होता है कि अगर एक में अगर 40 से गुना हुआ है तो दूसरे में भी 40 से ही गुना होगा, और 40 से इसमें गुना कराएंगे तो 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा P की गति ओरिजिनल आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए में 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए 230 नंबर सवाल देखते हैं। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा? अरे बाबू, 2.5 किलो सब्जी का कीमत अगर 120 रुपया है, यानी 120 रुपये में 2.5 केजी अगर सब्जी मिल रहा है तो 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 120 रुपये में 2.5 केजी, तो कैसे केजी हो, अगर 120 रुपये में 2.5 से यानी 5/2 से भाग दे देंगे तो आपका कैसे केजी सब्जी मिलेगा वो पता चल जाएगा, यानी प्रति केजी सब्जी पता चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बट्टा में 2 है, पलटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। और 5 से काटेंगे तो 24 पचे 120, 24 दूना 48, 48 रुपये केजी आपका सब्जी का मूल्य पता चल जाएगा। लेकिन आपसे 1 केजी का दाम नहीं पूछा है, 1 केजी का 3/4 का मूल्य बताना है। तो 1 केजी का 3/4 यानी 3/4 केजी का दाम बताना है। तो हमको पता है कि 1 केजी का दाम 48 रुपया, तो 3/4 केजी का दाम कितना हो जाएगा? तो 3/4 में 48 से गुना करा देंगे, आपका हो जाएगा। तो 4 से 12 चौक 48, 12 तिया 36 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 230 नंबर का बी आंसर सही है आपका, 230 का। देखिए 231 नंबर सवाल है, मानक विचलन निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है 231 नंबर सवाल में 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 9। इसका बाबू आपका मानक विचलन निकालने को बोला है, मानक विचलन। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण या प्रसार। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये अगर प्रसरण दिया हुआ रहता तो उसका रूट निकाल लेते, काम हो जाता हम लोगों का। लेकिन प्रसरण तो दिया नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका समुच्चय दिया हुआ है उसका अभी सबसे पहले आपको प्रसरण निकालना होगा, और तब आपको रूट अंडर कर दीजिएगा तो मानक विचलन आ जाएगा। प्रसरण निकालने के लिए बाबू सबसे पहले हमें माध्य निकालना जरूरी होता है। तो पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे तो अच्छी तरह जानते हैं कि सबको जोड़ के इसके संख्या से भाग दे देंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 9 है ना, 9 से भाग दे देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो पहले माध्य निकालिए, तो सबको जोड़िए, 10, 10, 20, 9, 29, 10, 39, 10, 49, 1, 50, 10, 60, 10, 70, 1, 71, 9, 80, 10, 90, और 90 में 9 से भाग देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा 10। अब ध्यान दीजिएगा, प्रसरण निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी माध्य आया उससे इसमें से इसको घटाया जाता है और उसका स्क्वायर किया जाता है। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 10 से इसको घटाएंगे तो 10 में से 10 गया 0, उसका स्क्वायर, फिर 10 से 9 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 11 तो -1 का स्क्वायर, फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। अब बटे
ये जितना संख्या है उससे भाग दे दिया जाता है। तो 9 है तो 9 से भाग। ये आपका आया प्रसारण। तो ये सब तो जीरो है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1, फिर इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1, -1 का स्क्वायर प्लस में 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, अब बट्टे में 9 हो जाएगा। यानी 4/9 आपका प्रसारण आ जाएगा। प्रसारण निकल गया तो हम उसका अगर रूट निकाल देंगे तो हमारा मानक विचलन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ रूट अंडर प्रसारण का मान है 4/9 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 232 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन है बाबू, मैं इधर बता देता हूँ। 232 नंबर 4, 8, 7 और वाट का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्था माने यही 1, 2, 3, चौथा में वाट लगा है ना, उसी को बोला है चतुर्थानुपाती। बताइए, जब भी ऐसा बाबू बोलेगा ना चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती ऐसा बोलेगा तो आप इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे ऐसे 4:8 और समानुपात 7:8, वाट लगा है वहाँ x लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है बाबू बराबर। ठीक है, और इसका मतलब होता है बट्टा। तो आप इसको शॉर्टली में बनाना चाहेंगे तो देखिए बाहर बाहर गुना कर लीजिएगा और अंदर अंदर गुना, एक दूसरे के बराबर होता है। तो 4 में x से गुना तो 4x बराबर 8 में 7 से गुना तो 8 7 56 और 4 से काटेंगे तो 4 से 14 चौका 56, x का मान आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बेसिकली भी बना सकते हैं 4 अनुपात माने बट्टा 8, अब इसका मतलब बराबर 7/x करके भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है ये सब मुहजबानी बनाने का। अगर सोचेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे करिएगा। ये जब भी बोलेगा चतुर्थानुपाती या तृतीयानुपाती तो ध्यान दीजिएगा 4, 8, 7 वाट, तो ये जिस रेशियो में होगा ना वो 7 और ये वाट वाला उसी रेशियो में होना चाहिए। तो 4 का देख रहे हैं कि 8 डबल है तो 7 का भी हम डबल कर देंगे तो 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुहजबानी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 232 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए 233 नंबर सवाल देखिए बाबू। एक पाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा है कि भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर का कोण बताना है आपको। तो भौतिकी विषय में आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट में कि 25% भौतिकी विषय का है, तो इसको आपका सेक्टर कोण बताना है। तो ध्यान दो बाबू, परसेंटेज को कोण में चेंज करना हो ना तो 25 अब बट्टा परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, या कोण में जब भी चेंज करना हो तो गुने 360 कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका सेक्टर कोण आ जाएगा। इसका कोण में कन्वर्ट हो गया ये आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, 25 चौके 100, 4 से 4 9 36, 90 डिग्री आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो 234 नंबर सवाल देखते हैं, इसी पाई चार्ट से संबंधित है 234 नंबर सवाल। छात्रों की कुल संख्या है 500, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना होगा। कुल छात्रों की कुल संख्या 500 है। कंप्यूटर साइंस CS, रसायन यानी केमिस्ट्री और भौतिकी यानी फिजिक्स का अन्य विषय के साथ क्या रेशियो है। कंप्यूटर साइंस में आपका 15 है, 15% है, और रसायन में आपका है 20% और फिजिक्स में आपका है 25%, और अन्य विषय में, तो अन्य विषय में टोटल मिला के ये 100% है। तो बताइए 25 अब 45 5 50 और 10 60%, तो ये तीनों ले लिया। तो अन्य जो विषय वाले होंगे वह कितने परसेंट लेंगे, 40% लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60% और ये हो जाएगा आपका 40%। दोनों का रेशियो पूछा है, परसेंट से परसेंट खत्म कीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2 हो जाएगा। और पहले बोला है इन तीनों का, तो रेशियो के रूप में नहीं दिया है, तो पहले बोला है 3 का इसका, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 3/2, सी आंसर हो जाएगा 234 का। यहाँ 500 का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर 500 से निकालेंगे भी तो 500 का 60% निकालेंगे, फिर 500 का 40% निकालेंगे, और रेशियो लेंगे तो 3:2 ही आएगा। तो यहाँ दोनों में 500 कॉमन है, इसलिए यहाँ 500 को नहीं उठाएंगे तो चालाकी होगा। ठीक है, चलिए 235 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो ध्यान दीजिएगा, कुल अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 100% होता है। अब 100% का मान आपका 80 दिया हुआ है बाबू, तो कंप्यूटर साइंस में
कितने छात्र हैं, तो कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज पाई चार्ट में दिख रहा होगा 15%। तो टोटल अगर 80 छात्र है तो 100% बराबर 80, तो 15% का मान जो आएगा वही कंप्यूटर साइंस की संख्या होगी। तो 80 का अगर 15% आप निकाल देंगे तो आपका कंप्यूटर साइंस में छात्रों की संख्या पता चल जाएगी आपको। तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12 छात्र होंगे आपका कंप्यूटर साइंस में। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाबू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं 236 नंबर सवाल आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। आप इसका उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। 236 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।